Hello everyone, welcome back to my channel Interactive Classes. This is पंखुड़ी और आज मैं आपके साथ क्लास 10th NCERT की एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करूंगी. So the question is find the coordinate of the points. हमें उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना है which divide the line segment joining point A and point B into 4 equal parts. हमें यहाँ पे उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना है जो इस लाइन सेगमेंट AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो यानी कि हमें इस लाइन सेगमेंट AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. इसका मतलब हमको कम से कम 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे. जैसे यहाँ पे एक पॉइंट X लिया, एक पॉइंट यहाँ पे हमने Y लिया और एक पॉइंट यहाँ पे जब हम Z 3 पॉइंट लेंगे तभी तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ. ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट और यहाँ से यहाँ तक 4 पार्ट. तो हमने 3 पॉइंट्स लिए X, Y, Z और इन तीनों पॉइंट्स ने इस लाइन सेगमेंट AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. इसका मतलब AX, XY, YZ और ZB ये चारों पार्ट्स क्या हैं? इक्वल हैं. तो हमें x y z का कोऑर्डिनेट बताना है. तो यानी कि हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? सेक्शनल फॉर्मूले को यूज करेंगे और यहाँ पे हम इन सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. 4 इक्वल पार्ट दिए हैं तो हम क्या लेते हैं? चारों पार्ट्स को 1 लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस इजी रहे. तो ये भी 1 लिया, ये भी 1 लिया और यहाँ से यहाँ तक 1 लिया और यहाँ से यहाँ तक 1 लिया हमने. अब हमको x का पहले कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे और इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे. लेकिन इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें उन 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लेना होगा जिनकी वैल्यू हमको पता हो. तो हमको y और z की तो वैल्यू पता ही नहीं है, इसलिए हम एक कोऑर्डिनेट x1 y1 जो लेंगे वो a को ले लेंगे और b को हम x2 y2 ले लेंगे. तो इसको x1 y1 लेते हैं और इसको x2 y2 लेते हैं. तो अगर इसको हम फिर से डायग्राम को ड्रॉ करें तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा. यहाँ पर A और यहाँ पर B, ये 2,8 और ये क्या बना? -2,2. तो यहाँ पर हम पॉइंट X लेते हैं और M की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? 1. यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 1, 2, 3. यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया. तो बस हमारे पास ये m की वैल्यू हो गई, ये n की वैल्यू हो गई, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ x. फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. ऐसे इधर भी लिखा m प्लस n, my2 प्लस ny1. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? 1. x2 की वैल्यू कितनी है? 2. n की वैल्यू 3. x1 की वैल्यू कितनी है? -2 अपॉन 1 प्लस 3 कॉमा m की वैल्यू कितनी है? 1. y2 की वैल्यू 8, n की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू कहाँ से लिख रहे हैं? हम इससे लिख रहे हैं 1 अपॉन 1 प्लस 3. तो ये क्या होगा? 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, 3 और 1 4, 8 1 जा 8 और 3 2 जा 6, 3 और 1 4. तो 2 - 6 क्या होगा? -4 अपॉन 4. तो कितना आएगा? -1. 8 और 6 14 अपॉन 4 यानी कि 7 अपॉन 2 हो जाएगा. ये 8 और 6 जोड़ने पे कितना होगा? 14 होगा. तो ये क्या लिखा रहेगा? 14 अपॉन 4. इसको हम कट करेंगे तो 7/2. इसको हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा -1, 7/2 लिख लिया. ऐसे हम क्या निकाल लेते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ y निकाल लेते हैं. इसी सेम फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करेंगे. कौन से? इस सेक्शन फॉर्मूले में. तो y का कोऑर्डिनेट के लिए हमें फिर से क्या लेना होगा? वो 2 पॉइंट्स लेने होंगे जिनकी हमें वैल्यू पता हो. तो हम क्या करते हैं? a और b को लेके ही निकालते हैं. सभी x निकाला तो हमने a और b लिया, ऐसे y निकालेंगे तब भी हम a और b लेंगे. तो y के लिए देखिए यहाँ से यहाँ तक
जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ से y से लेके यहाँ तक कितना 1 और 1 2 ये भी हो जाएगा। दैट मीन्स m और n की वैल्यू क्या हो गई 2 और 2। तो यहाँ पे हमें एक चीज और समझ में आई कि y के इधर भी 2 है और y के इधर भी 2 है, यानी कि y क्या हो गया इसका मिड पॉइंट हो गया। तब तो ये और आसान हो गया। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, जो क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। हम कैसे जान पाएंगे ये मिड पॉइंट है? हमने देखा y के इधर क्या है 1 और 1 2, y के इधर भी 1 और 1 2 है, तो यानी कि 2 इधर है 2 इधर, तो y तो बीच में हो गया, इसलिए ये इसका मिड पॉइंट हो गया। तो x1 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस x2 हमारा x1 y1 x2 y2 तो हमारा वही रहेगा, उसकी वैल्यू 2 अपॉन में 2, y1 की वैल्यू 2 प्लस y2 की वैल्यू 8 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -2 और +2 0 और 8 2 10, 10 अपॉन 2 क्या होता है 5। इसका भी हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट z निकालेंगे। तो z के लिए हम क्या करेंगे? तो z के लिए अगर हमको लेना होगा तो z यहाँ पे है, तो इसके इधर कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 1 2 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, और z के इधर कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है। तो यानी यहाँ पर ये क्या हो गया m, और ये 1 की वैल्यू क्या हो गई n हो गई। तो m और n हमने देख लिया, और x1 y1 x2 y2 तो हमारा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये मिड पॉइंट हम नहीं ले सकते बिकॉज इधर 3 है इधर 1 है, तो ये मिड पॉइंट होगा ही नहीं। तो क्या लिखेंगे mx2, m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक m की वैल्यू 3 हो गई, इंटू x2 की वैल्यू 2 है, प्लस n की वैल्यू कितनी थी 1, इंटू x1 की वैल्यू -2 है, अपॉन m प्लस n की वैल्यू 3 प्लस 1, कॉमा m की वैल्यू फिर से क्या लेंगे 3, y2 की वैल्यू कितनी है 8, प्लस n की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 2, अपॉन 3 प्लस 1 m प्लस n लिया हमने। तो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, यहाँ -2 लगाया, अपॉन 3 और 1 4, 8 3 जा 24 और 2 1 जा 2, अपॉन 3 और 1 4। तो यहाँ पे क्या आ गया 6 में से 2 गया, 4 by 4 1, 24 प्लस 2 26 अपॉन 4। तो क्या हो गया कोऑर्डिनेट 1, 13 by 2। ये आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ z। तो हमने इस क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर दिया। पॉइंट्स जो x y z थे उनके कोऑर्डिनेट निकाले। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, और मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला था उसको यूज किया। कब यूज किया? जब रेशियो इक्वल है, 2 और 2 बराबर, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट लगाना है, और जब रेशियो बराबर नहीं है तो हमको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 9। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। हमें क्या निकालना है? एरिया। किसका एरिया? रोम्बस का। इफ इट्स वर्टिसेस आर, अगर जो इसके वर्टिसेस हैं, मतलब जो यहाँ पे कॉर्नर्स हैं वो क्या है, उसके कोऑर्डिनेट 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। उसके ये वर्टिसेस हमको दिए ABCD और कहा है कि टेकन इन ऑर्डर, मतलब हमने उनको ऑर्डर में लिया। जो हमने कल भी एक क्वेश्चन लगाया था वहां पर भी ये वर्ड आया था। टेकन इन ऑर्डर का मतलब A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, और ये ऐसे ही चलेगा। ये A लिया तो इसके इधर B, फिर इधर C, इधर D। इसका मतलब ये नहीं कि आप A यहाँ लीजिए B यहाँ लीजिए। A के बाद B का मतलब इधर ही हमको B लेना होगा। अगर यहाँ पे A लिया होता तो इधर B लेते, उसके जस्ट राइट में। तो हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में? एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो पहली बात तो हमको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस का? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मतलब हम इसके डायगोनल्स हैं, कितने होते हैं डायगोनल्स? 2 होते हैं। उसको मल्टीप्लाई कर लें और उसको हम 1/2 कर दें। उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें। किसको? इसके दोनों डायगोनल्स के प्रोडक्ट, यानी इनके दो डायगोनल्स को निकालें, उसको मल्टीप्लाई करें, फिर उनका जो प्रोडक्ट आए उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स कि हमें इनके डायगोनल की वैल्यू जाननी पड़ेगी।
तो डायगोनल है क्या, अगर हम ए और सी ये अपोजिट जो वर्टेक्स हैं इनको ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल बन जाएगा। तो एक AC और एक BD हमारे पास दो डायगोनल्स हैं। हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इनकी AC की वैल्यू कितनी आएगी वो कैलकुलेट कर लें, जो BD है उसे कैलकुलेट कर लें, फिर क्या करना है, इसको इसमें रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, वही पुराना x2 में से x बन जाता है और y2 में से y बन जाता है। तो यहाँ पे A और C हमको लेना है, तो इसको मान लेते हैं x1 y1, या इसको हम मान लेते हैं x2 y2, और इधर क्या मान लें x1 y1। तो बस यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, एक माइनस कहाँ से आया, ये फॉर्मूले वाला, प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 4। तो AC की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 3 + 1 4, और 4 का स्क्वायर 16, -4 का भी स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाता है। तो ये कितना आया √32, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 4 जा 16 2 जा 32, ये इसका पेयर बना तो उसको बाहर कर लेते हैं 4√2, जिसका पेयर बनता है उसमें से एक नंबर बाहर आता है। फिर BD, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी अंडर रूट, यही सेम फॉर्मूले में हमको वैल्यू पुट करनी होगी। तो BD के लिए हम क्या करते हैं x1 y1 और x2 y2 चूज कर लेते हैं, तो इसको लेते हैं x2 y2 और इसको लेते हैं x1 y1। हम BD के लिए x2 y2 और x1 y1 हमने चूज कर लिया। तो x2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 की वैल्यू -2, तो एक माइनस यहाँ से आया और एक माइनस ये वाला, तो 4 + 2 का स्क्वायर हो गया ये, प्लस y2 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, एक माइनस फॉर्मूले वाला था। तो ये कितना हो गया 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आएगा √72। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 6 6 जा 36 2 जा 72, तो ये बाहर आएगा, ये 6√2 हो जाएगा। तो हमने AC ये निकाला 6√2 और BD निकाला 4√2। तो बस एरिया का फॉर्मूला क्या था 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल क्या है इसमें AC और BD है। तो AC की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, AC की वैल्यू 4√2 आई है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाया, इनटू 6√2 BD की वैल्यू आई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, √2 × √2 क्या होता है 2 होता है, √2 × √2 2 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, 12 2 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।